हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों को मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अच्छी लगती होंगी। और आज का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये सिलेबस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, और इन सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको इट्स ओके क्लास पे मिलेगी, जिसमें मैम ने लिंक दिया हुआ है। उस पर जाकर आप लोग अपने नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव जंतुओं के नाम संस्कृत में, कौन कौन से जीवों को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीव जंतुओं के नाम संस्कृत में यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पर संस्कृत में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर संस्कृत में। तो सबसे पहले है नेवला। नेवला को संस्कृत में हम लोग कहते हैं नकुला। दूसरा है मक्खी। मक्खी को संस्कृत में कहा जाता है मच्छका। आपको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी कि ना से नेवला होता है और ना से ही नकुला होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं संस्कृत में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ को संस्कृत में कहते हैं मकरा, या फिर इसको कहते हैं नका। दो नामों से जाना जाता है मगर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मछली। मछली को संस्कृत में मृत्तशि या मीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है केकड़ा। केकड़ा को संस्कृत में हम लोग कुलीरा कहते हैं। उसके बाद आता है कछुआ। कछुआ को संस्कृत में हम लोग कच्छपा या कूर्म कहते हैं। चीता को हम लोग संस्कृत में कहते हैं चित्रका या त्रक्षु। तो ये कुछ आप लोगों के जानवरों के नाम हैं। सबसे बड़ी को संस्कृत में हम लोग कहते हैं उड़नाम। उसके बाद नेक्स्ट है चूहा। चूहा को संस्कृत में हम लोग मूषका कहते हैं। अगला है छिपकली। छिपकली को हम लोग संस्कृत में गृह गोधिका कहते हैं। छिपकली को क्या कहा जाता है? गृह गोधिका। जिराफ को हम लोग संस्कृत में चिरोष्ट्र कहते हैं। उसके बाद है टिंडा। टिंडा को हम लोग संस्कृत में सलभा कहते हैं। अगला है घोंगा। घोंगा को संस्कृत में कहा जाता है संबुका। अगला है मेढक। मेढक को संस्कृत में कहते हैं दुर्दरा। गिरगिट को संस्कृत में हम लोग कहते हैं कृकलास। लास्ट ईयर एग्जाम्स में आप लोगों के यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि 2016 हो गया, 2017, 2018, 2019 एग्जाम में आप लोगों के ये पूछे गए हैं डीएलएड के एग्जाम में। नेक्स्ट कुछ सामान्य शब्दों के नाम संस्कृत में हैं, जो हम लोग डेली बेसिस जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलेगा, और यहाँ पर आपको संस्कृत में मिलेगा। सबसे पहले है कैंची। कैंची को हम लोग संस्कृत में कहते हैं कर्तरी। आप लोग इसे याद कर सकते हो, का से कैंची होती है और का से ही कर्तरी होती है। अब नेक्स्ट है कपूर। कपूर को हम लोग संस्कृत में कपूरा कहते हैं। ये आप लोगों को इसमें केवल मात्रा लगानी है, अदरवाइज कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो का से कपूर होता है, का से कपूरा होता है। नेक्स्ट है किसान। किसान को हम लोग संस्कृत में कृषका कहते हैं। का से किसान, का से कृषका होता है। नेक्स्ट है कवि। कवि को हम लोग संस्कृत में कव्या कहते हैं। उसके बाद अगला आता है कायर। कायर को संस्कृत में कहा जाता है का पुरुषा। उसके बाद नेक्स्ट है कुआं। कुआं को संस्कृत में कूपा कहते हैं। कुआं को संस्कृत में कूप कहते हैं। ये आप लोगों ने आई थिंक सुना भी होगा, कुआं को कूप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ दी हुई है कुर्सी। कुर्सी को हम लोग संस्कृत में आशदा या फिर संदार्शिका भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कसाई। कसाई को हम लोग धातुका कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है दरवाजा। दरवाजा को हम लोग द्वारम कहते हैं। द्वारम दरवाजे को कहा जाता है संस्कृत में। खेल। खेल को संस्कृत में हम लोग क्रीड़ा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है खिड़की। खिड़की को हम लोग गवक्षा कहते हैं संस्कृत में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पहाड़। पहाड़ को हम लोग संस्कृत में गिरी कहते हैं। पहाड़ को क्या कहा जाता है? गिरी कहा जाता है। घर।
घर को संस्कृत में गृहम कहते हैं। घर क्या है? गृहम है। गांव को संस्कृत में ग्रामम कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किसान को क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। कपूर को क्या कहते हैं? कपूरा कहते हैं। ये मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं चल रही, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि आप आ जाता है। नेक्स्ट है टॉर्च या मसाल। मसाल जो आप लोगों ने देखा होगा लेके दौड़ते हैं जब कोई परेड वगैरह कुछ होता है, तो उसमें जो मसाल मतलब एक डंडा होता है, उसमें ऊपर आग जलाई जाती है। आई थिंक सभी को पता होगा मसाल क्या होता है। दीपा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉर्च को हम लोग संस्कृत में करदीपा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रस्सी को संस्कृत में रज्जु कहा जाता है। अगला है पलंग को संस्कृत में हम लोग परिकम कहते हैं। परिकम को क्या कहते हैं? पलंग को ही हम लोग परिकम कहते हैं। मोमबत्ती को संस्कृत में कहा जाता है सिक्त वर्गता, जो है वो मोमबत्ती होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रिज को हम लोग शीतकम कहते हैं। शीत मतलब ठंडा, और ठंडा करने वाली जो होती है वही फ्रिज कहलाती है। नर्स को हम लोग उपचारिका कहते हैं। जो उपचार करती है उसे ही हम लोग उपचारिका कहते हैं, ये उसे हम लोग नर्स कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है चमक को उल कहते हैं। उजाला भी इसको कहा जाता है, चमक को ही, तो इसके यहाँ पे उजाले से ही बना है उल। नेक्स्ट है शोर को हम लोग घोषम कहते हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रेशर लगता है, जब आप शोर मचाते हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा मुंह पे लगता है, तो वो घोष, आप लोगों ने अघोष और घोष शब्द भी सुने होंगे, आगे हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे उनको। तो शोर मतलब है घोषम। वॉशिंग मशीन को संस्कृत में कहा जाता है छलन यत्रम। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन को संस्कृत में कहा जाता है जगम दूरवाणी। नेक्स्ट है समाप्त को संस्कृत में कहते हैं उपरांता। नेक्स्ट है लहर को संस्कृत में उर्मी कहा जाता है। तो ये कुछ आप लोगों के संस्कृत के वर्ड के जो आपको ध्यान देने हैं, फिर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों के संस्कृत में दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आप लोगों के हिंदी में दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों के संस्कृत में दिए गए हैं। तो ये कुछ हैं जो कि हम लोगों को आगे और भी पढ़ने हैं, ये आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। दरवाज़ा देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वाला। दरवाज़ा को हम लोग संस्कृत में द्वारम कहते हैं। नेक्स्ट है खेल को क्रीड़ा कहा जाता है। खिड़की को संस्कृत में गवक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ को संस्कृत में गिरी कहा जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं, एक बार आप देखना, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। गांव को हम लोग ग्रामम कहते हैं। घर को गृहम कहते हैं। यहाँ से हम लोग को नए देखने हैं, वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। घड़ा को घटा कहा जाता है। घी को हम लोग घृत कहते हैं संस्कृत में। चीनी को शर्करा कहा जाता है, ये तो आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना होगा कि चीनी को शर्करा कहते हैं। नमक को हम लोग लवण कहते हैं, ये भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा। तराजू को संस्कृत में तुला कहा जाता है। छाता को संस्कृत में छात्रम कहा जाता है। चाबी को संस्कृत में कुंजिका कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। टेलीफोन को संस्कृत में दूरवाणी कहते हैं। दूरवाणी आप लोगों ने सुना होगा, टेलीफोन, क्योंकि बहुत दो लोग दूर होते थे और फिर टेलीफोन के द्वारा आप लोग बात करते थे, तो जो वाणी मतलब जो आपकी आवाज़ है वो दूसरे तक पहुंचती थी, इसलिए इसका नाम दूरवाणी रखा गया है। नेक्स्ट, साइकिल को संस्कृत में द्विचाकिका कहते हैं। ऑटो रिक्शा को संस्कृत में त्रिचाकिका कहते हैं। नेक्स्ट है स्कूटर को संस्कृत में हम लोग सचेत्र कहते हैं। सोना को संस्कृत में हम लोग कनक या स्वर्ण कहते हैं, ये तो आपको याद ही होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा। स्वर्ण मतलब सोना होता है। कनक मीन्स घोषम कहते हैं। लहर को हम लोग उर्मी कहते हैं। अगला है दवा को हम लोग औषधि कहते हैं। आलसी को हम लोग आलसा कहते हैं संस्कृत में। सब्जी को हम लोग शाक कहते हैं। साग पत्ते वगैरह जो आप लोगों को सुना होगा, ये साग तो उसमें बायो में यूज़ किया जाता है, साग वर्ड। धुआं को संस्कृत में हम लोग धुआं कहते हैं। चावल को संस्कृत में हम लोग तंदुल कहते हैं। उसके बाद है नीम को हम लोग संस्कृत में निबा कहते हैं। नेक्स्ट है देवदार को संस्कृत में देवदारू कहा जाता है। उसके बाद है सिंघाड़ा को संस्कृत में सिंघाट कम कहते हैं। उसके बाद है माली को हम लोग संस्कृत में उद्यान पालिका कहते हैं। उसके बाद है धन को हम लोग अर्थम कहते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निर्दयी को हम लोग संस्कृत में आवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाच्य कहते हैं। निडर को संस्कृत में हम लोग आशंका कहते हैं। उसके बाद है गुलाब को संस्कृत में हम लोग पटला कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पटल मतलब भी उनकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम लोग पटल कहते हैं। तो इसी तरीके से गुलाब को भी पटला कहा गया है, उनको याद कर लेना चाहिए। और
ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये मैंने कहा। इसके साथ ही ये टेट और सीटेट एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। मैं कुछ भी आप लोगों को अभी के लेके भी चल रही हूँ और आगे के लिए भी मैं आप लोगों के लेके चल रही हूँ कि बेस अगर बन जाता है ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें आपको, अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले, जीव जंतु को क्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आसपास की जो और चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस किया। जो सामान्य शब्द हैं, दरवाज़ा, खिड़की, पलंग और क्या कहते हैं, जूता, कुर्सी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इनको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आप लोगों के लाइक और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके साथ ही अगर क्लासेस पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि उनके पास भी चीज़ें पहुँच सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम